बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली उर्दू अपडेट की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। नाजरीन, वालिदैन अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, खेलने कूदने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आज इसी हवाले से आपको एक अमल बताने जा रहा हूं, जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके बच्चे पढ़ने भी लग जाएंगे और उनका हाफिजा भी तेज हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बन जाए, किसी अच्छी पोस्ट पर चला जाए। मगर क्या हर बच्चा माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है? ऐसा हरगिज नहीं है। बाज बच्चे तो जरा सी तवज्जो से अच्छे अच्छे नताइज हासिल कर लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ने के बावजूद और अच्छी ट्यूशन हासिल करने के बावजूद भी पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों पर अगर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो वो दूसरे ज़हीन बच्चों की तरह बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। एक और बात हमेशा याद रखें, अगर आपका बच्चा लिखने पढ़ने में कमजोर हो, स्कूल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा ना करता हो, सीखने के अमल में दुश्वारी महसूस करता हो, तो बच्चे को डांटने या सजा देने के बजाय उसकी वजह तलाश करनी चाहिए। डांट और सजा का नतीजा यही होगा कि बच्चे मजीद आंसू बहाएंगे और पढ़ाई से वो और बागी हो जाएंगे। वालिदैन और असातिज़ा यही चाहते हैं कि बच्चे दिल लगा कर पढ़ें। कोई वालिदैन नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे ना पढ़ें, कोई उस्ताद भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे ना पढ़ें। ये अल्लाह पाक ने वालिदैन और उस्ताद को इतना मर्तबा दिया है और इतना ज़र्फ दिया है कि वालिदैन और उस्ताद अपने बच्चे के साथ मुखलिस होते हैं, कि वालिदैन भी चाहते हैं कि उनका बच्चा तरक्की करे, किसी अच्छी पोस्ट पर चला जाए, कोई अच्छा कारोबार करे, कोई अच्छी नौकरी करे, साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए अच्छा। और उस्ताद भी यही चाहता है कि उसका जो शागिर्द है, उसका जो तालिबे इल्म है, वो अच्छा पढ़ लिख कर कोई अच्छा डॉक्टर या साइंटिस्ट या कोई अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बन जाए। अगर हम बच्चे को मारते चले जाएं तो वो इस मार से पढ़ेगा नहीं, बल्कि वो और ढीठ बनता चला जाएगा, वो पढ़ाई से और बागी होता चला जाएगा। वालिदैन और उस असातिज़ा को बच्चों को पढ़ने पर मजबूर हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी वजह को तलाश करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए कि उसका शऊर नई बात सोचने की जानिब ही माइल करना शुरू कर दें, अगर हम उसे मारते रहें, पीटते रहें, तो उसका जो माइंड होगा वो नई बात सोचेगा ही नहीं, वो उस तरफ जाएगा ही नहीं। बंदी पढ़ाई, लगी बंदी पढ़ाई वैसे भी दिलचस्प नहीं होती, फिर बच्चे क्या करें? वालिदैन से मार खाने की भी किसी को ख्वाहिश नहीं होती। तो इन सब मसाइल को दूर करने के लिए आपको अमल बताने जा रहा हूं। बस ये अमल करें और इंशाअल्लाह आपके बच्चे पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू कर देंगे। आपने करना क्या है? आधा गिलास पानी का लेना है। पानी की जगह अगर आप बादाम यूज करना चाहें तो बादाम ले सकते हैं, और इस पर पानी हो या बादाम, इन पर 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी या बादाम पर दम कर दें और रोजाना बच्चे को पानी पिला दें या बादाम खिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। इस अमल को आप खुद भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके बच्चों को भी फायदा हासिल होता रहे। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे।
اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اتنا چھوٹی سی بس ویڈیو ہے وہ نا چینل کی تھوڑی سی